पत्र लेखन। पत्र लेखन आज क्यों महत्वपूर्ण है और पत्र लेखन की आज आवश्यकता क्यों है? आप कहोगे कि सर आज पत्र कौन लिखता है? पत्र लिखने की किसे आवश्यकता है? आजकल तो बात करने के अनेक प्रकार के साधन हैं। पहले तो क्या होता था कि पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे का पता लगाया जाता था। अपने हालचाल बताए जाते थे, दूसरे का हालचाल लिए जाते थे पत्रों के माध्यम से। तो आज पत्र की क्या आवश्यकता है? आज पत्र की आवश्यकता बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय के छात्र हो और आपके घर पर ऐसा कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, शादी है या जन्मदिन है, तो उसमें आपका रहना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आप क्या करोगे? आपको विद्यालय से छुट्टी चाहिए, विद्यालय से अवकाश चाहिए, तो अवकाश के लिए क्या करोगे आप स्कूल के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखोगे कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। तो वहाँ पर पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। दूसरा ये है कि आप किसी शहर में रहते हैं और वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, आपकी गली में सफाई नहीं हो रही है, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे? जो कर्मचारी होता है, जो अधिकारी होता है, उसको क्या होगा? आपको पत्र लिखना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर सफाई होगी। तो ये आज भी पत्र लेखन की आवश्यकता है, आज भी पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन आज भी महत्वपूर्ण है और ये है कि पहले जो है कुशल-क्षेम, हाल-चाल वगैरह पत्रों से हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, पत्र जो है बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ों के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन पत्र लेखन महत्वपूर्ण आज भी है। अब हम देख लेते हैं पत्र क्या है? पत्र लिखकर हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मूल रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं तो हमारे मन के जो भाव और विचार होते हैं, उनको हम एक दूसरे से आसानी से पहुंचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम बोल करके फ़ोन पर बात करके नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें हमें लिखित रूप में ही देनी पड़ती हैं। तो मन के जो भाव विचार होते हैं वो हम फ़ोन पर ही दे देते हैं। ये हमें पत्र लिख कर के ही हम उन भाव विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ये होता है, कभी-कभी लिख कर के भाव विचार प्रकट हो जाते हैं। और पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र होता है फॉर्मल लेटर। अब दोनों में अंतर क्या-क्या है ये भी देख लेते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता पर कार्यवश पत्र लिखना होता है, ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि जिन लोगों को हम नहीं जानते तो हैं, लेकिन हमारी कोई उनके साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती, तो उनको हम जो है पत्र लिखते हैं और वो पत्र किसी कोई काम पड़ जाता है मान लो, तो उनको हम पत्र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अपने प्रधानाचार्य हैं, कोई सफाई सफाई कर्मचारी से रिलेटेड कोई अफ़सर है या जैसे कोई पुस्तक विक्रेता है, इन सबको जो है पत्र लिखेंगे, कोई काम पड़ेगा तभी पत्र लिखेंगे और जब पत्र लिखेंगे तो वो पत्र कहलाएगा कहलाएगा औपचारिक पत्र। अब आते हैं बच्चों हम अनौपचारिक पत्रों पर। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उनको औपचारिक पत्र कहते हैं और जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और व्यक्तिगत संबंध किन किन से होता है? जो हमारे सगे संबंधी जैसे भाई बहन है, फूफा, दादा नानी, ये क्या है? हमारे व्यक्तिगत संबंध वाले लोग हैं, मित्र हैं, वो भी हमारा उनके साथ पर्सनल अटैचमेंट होती है, तो उनको जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये है बच्चों अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों में अंतर। अब हम देख लेते हैं पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें हम देख लेते हैं। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि पत्र जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र में सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए और जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि सबको वो आनी चाहिए, पता लगना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। कई बार क्या होता है कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसकी ना तो वो प्रोनाउंसिएशन कर पाता है, ना ही उसका मीनिंग पता कर पाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। छोटे-छोटे वाक्यों में पत्र लिखना चाहिए। सेंटेंसेस जो होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। पता और तिथि वायुँ लिखनी चाहिए। पता और तिथि यानी कि आपका जो पता है और आपकी जो
आज की जो डेट है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, उस दिन की डेट जो है वो पता और डेट बाईं ओर लिखनी चाहिए। पत्र में दी गई सूचनाएँ क्रमबद्ध होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो क्रमानुसार होनी चाहिए। क्रमानुसार का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए पहले आप हाल-चाल पूछो, उसके बाद अपनी समस्या लिखो। समस्या लिखने के बाद जो है उनको पूछो कि अच्छा आप कष्ट करें, जल्दी से कराने का कष्ट करें या मुझे अवकाश देने का कष्ट करें। मतलब जो भी होना चाहिए वो क्रमवाइज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी पहले समस्या लिख दोगे, फिर हाल-चाल जानोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फ़ॉर्मेट है उसी के अनुसार होना चाहिए। अनावश्यक चर्चा तथा दोहराव से बचना चाहिए। बार-बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये है बच्चों पत्र लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें। अब हम देख लेते हैं पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन, अभिवादन तथा समापन कि उनमें संबोधन हम कैसे करते हैं और यानी कि उनको रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, उनका अभिवादन कैसे करेंगे और समापन कैसा होगा। ये एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। और अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लेकर के आए हैं यहाँ पर। अनौपचारिक पत्रों में क्या है? संबोधन। अब यानी कि संबोधन बड़ों के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि उनको कैसे प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लीजिए बड़ों के लिए क्या करेंगे? पूज्य, जैसे बड़े हैं, पिताजी हैं आपके, तो कहोगे पूज्य पूज्य पिताजी। और ये अभिवादन से पहले है पूज्य पिताजी, फिर अभिवादन क्या होगा? सादर प्रणाम। तो इस तरह से भी अभिवादन पर हम आएंगे, पहले संबोधन देख लेते हैं। पूजनीय पिताजी, आदरणीय माताजी या आदरणीय बहन जी या पूजनीय नानी जी, दादी जी, माता जी। ये जो पूजनीय और आदरणीय शब्द जो है बच्चों, ये है लेडी डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि कोई मैम, आपकी माता जी हैं, आपकी दादा दादी, आपकी दादी है, नानी है, उनके लिए, बहन है आपकी, उनके लिए पूजनीय और आदरणीय शब्द होगा। और बड़ों के लिए क्या, जो जेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा? पूज्य, आदरणीय और पूजनीय। छोटे मित्र वर्ग के लिए, जैसे आपसे जो छोटे हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके लिए क्या होगा? प्रिय होगा, चिरंजीव होगा, आयुष्मान होगा, आयुष्मती होगा। यदि आपकी कोई आपकी कोई दोस्त है या आपकी आपकी बहन है, तो उसके लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग होगा। आपका भाई है तो आयुष्मान होगा, मित्र है तब भी आयुष्मान होगा, चिरंजीव है तो अ, छोटा है तो चिरंजीव कहेंगे, प्रिय कहेंगे। इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अभिवादन में क्या है कि बड़ों के लिए अभिवादन कैसा होगा? सादर प्रणाम। जैसे हमने अभी जाना कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, चरण स्पर्श भी लिख सकते हो। और छोटों या मित्र के लिए क्या होगा? नमस्ते होगा। मित्र है तो नमस्ते, और आपका भाई है तो स्नेह है, मित्र है तो नमस्कार। इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हम अनौपचारिक पत्रों में देख रहे थे। अब हम देख लेते हैं औपचारिक पत्रों में देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों में संबोधन मान्यवर, श्रीमान, महोदया, श्रीयुत, सुश्री आदि होगा। औपचारिक पत्रों में अभिवादन जो है, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं दिया जाता है। जैसे मान लो आप किसी सफाई कर्मचारी को या कहीं भी जो है अ, स्कूल में, अगर कहीं भी किसी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑफिस में यदि पत्र लिखोगे, तो वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे और औपचारिक पत्र कहलाएंगे। और औपचारिक पत्रों में जो है रिस्पेक्टिव वर्ड्स का यूज नहीं होता है। समापन जो होगा, उसका जो एंड होगा वो कैसे होगा? भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य। भवदीय अपना नाम लिख दोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, निवेदक लिख करके अपना नाम नीचे लिख दोगे। तो ये है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन, संबोधन और समापन। अब हम देख लेते हैं पत्र का प्रारूप। स्थान जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हो वो स्थान उसमें डालना है। ये प्रारूप है, इसका फॉर्मेट है। दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की आप डेट डाल दो। संबोधन, जिनको पत्र लिखा जा रहा है उनका संबोधन लिख दो। मूल वर्णन, जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है वो वर्णन आप उसमें लिख देंगे। परिचय, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम तथा पत्र पाने वाले से संबंध क्या है। यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखना है, और जिसको पत्र लिख रहे हो उससे आपका क्या संबंध है। ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करनी होंगी आपको। अब क्या है, यहाँ पर औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है,
इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको अवकाश के लिए अवकाश चाहिए, आपके लिए क्या है कि 2 दिन का अवकाश चाहिए या 3 दिन का अवकाश चाहिए या 1 दिन का अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो क्या होगा, आप विद्यालय में पढ़ते हो तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, तो पत्र कैसे लिखना है वो इसका प्रारूप यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। प्रधानाचार्य महोदय, अगर मान लो कि अपनी क्या है कर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य अगर मैम है तो प्रधानाचार्य हो जाएगा और महोदय की जगह महोदया हो जाएगा। अगर सर हैं तो प्रधानाचार्य हो जाएगा, जैसा लिखा हो वैसा ही हो जाएगा। और अपने विद्यालय का नाम आ जाएगा, जैसे जो भी विद्यालय डालोगे आवासा की जगह विद्यालय का नाम और स्कूल। नई दिल्ली जहाँ भी स्कूल है वो डेट आ जाएगी, वो पैलेस आ जाएगा, वो जगह आ जाएगी। उसके बाद में है दिनांक, डेट आ जाएगी। फिर है विषय। विषय यानी कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप पत्र लिखना है। 2 दिन के लिए, 2 दिन के अवकाश के लिए अनुरोध या प्रार्थना पत्र। महोदय, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल मैम हैं तो महोदया हो जाएगा, प्रिंसिपल सर हैं तो उनके लिए महोदय रहेगा। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिन ये डेट डाल देंगे जिस दिन आप लिख रहे हो, और जिस तक का अवकाश चाहिए वो भी डेट डाल देंगे, का अवकाश प्रदान करें। जिस दिनांक से जिस दिनांक तक का आपको अवकाश चाहिए वो डेट डाल दोगे, प्रदान करें लिख देंगे। उसके बाद में आपकी अति कृपा होगी लिख करके धन्यवाद लिख दोगे। फिर आपका नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर गर्ल्स है तो, अगर लड़की है तो शिष्या हो जाएगा, छात्रा है तो शिष्या लिख देगी, अगर छात्र है तो शिष्य लिख देगा। तो अपना नाम डाल देगा, फिर कक्षा डाल देगा और जो भी सेक्शन है CVD वो डाल देगा। तो ये बच्चों प्रारूप है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का दूसरा प्रारूप भी देख लेते हैं एक बार। विद्यालय की प्रधानाचार्य को खेल सामग्री मंगवाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके जो विद्यालय है उसमें क्या है कि खेल सामग्री नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप क्या करोगे, मंगाओगे। तो उनको मंगवाने के लिए जो है आप उनसे क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो उसके लिए पत्र लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदया, आवास, जो भी स्कूल है उसका नाम डल जाएगा, नोएडा या जहाँ भी है, दिल्ली में दिल्ली लिख जाएगा, अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद डल जाएगा, दिनांक जिस दिन लिख रहा है उस दिन की डेट डल जाएगी। उसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा विषय क्या है, खेल सामग्री के लिए आग्रह। महोदया, हम कक्षा 5वीं बी के छात्र हैं। बी के छात्र हैं या सी के छात्र हैं या डी के छात्र, जो भी सेक्शन होगा वो लिख दोगे। इसको क्या है कि सारे के सारे बच्चे, पूरे के जितने भी सेक्शन के बच्चे हैं, 2-4 बच्चे मिलकर के, 8-10 बच्चे मिलकर के पत्र लिख रहे हैं प्रिंसिपल मैम को कि हम कक्षा 5वीं के छात्र हैं, हम आपको विद्यालय की खेल सामग्री के अभाव के विषय में, यानी कि खेल सामग्री नहीं रही है इस विषय में, बताना चाहते हैं। आजकल हमारे साथ ही अन्य 3 कक्षाओं का भी गेम पीरियड होता है, इसलिए केवल 2 कक्षाओं को फुटबॉल और क्रिकेट सामग्री मिल पाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि खेलों से संबंधित अतिरिक्त आवश्यक सामग्री मंगवाई जाए। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्य, और क ख का जो भी नाम है वो डाल देंगे, फिर कक्षा और अपना सेक्शन डाल देंगे। तो ये है बच्चों दूसरा वाला फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र। अब हम देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट। अब मित्र है, जो मित्र है वो आपके साथ उसका पर्सनल अटैचमेंट है, तो उसको क्या, जो पत्र लिखेंगे वो पत्र कहलाएगा अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, जैसे मित्र को जन्म दिवस पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे परीक्षा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, दिनांक ये, यानी कि आप जो है परीक्षा भवन, वहाँ पर परीक्षा भवन है वहाँ पर रहते हो, परीक्षा भवन में लिखोगे। और जो है लोधी रोड, नई दिल्ली, जहाँ के लिए जैसे आपका मित्र जहाँ भी रह रहा है, जैसे जहाँ से भी आप पत्र लिख रहे हो वो पत्र आप भेजोगे उनको कि अपना ये अपना एड्रेस डाल दिया आपने, और फिर उसके बाद में ये डाल दिया, डेट डाल दी। प्रिया असीम, आपका असीम जो है दोस्त है, या अपने कोई भी दोस्त का नाम लिख देंगे, प्रिया असीम, नमस्ते, बहुत दिन से तुम मिले ही नहीं, लगता है व्यस्त हो, यानी काफ़ी दिन हो गए तुम मिले ही नहीं हो, बिजी हो। मैं भी परीक्षा में काफ़ी व्यस्त था, परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। यानी कि परीक्षा भवन में एक छात्र रहता है, वो अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है
तो कह रहा है कि परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। मैं तुम्हें यह पत्र विशेष रूप से अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। कि मेरा जो है विशेष रूप से आपको पत्र लिख रहा हूँ, उसका कारण रीज़न ये है कि मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन 2 अप्रैल को है। शाम को जन्मदिन की पार्टी मैकडॉनल्ड में है। 2 अप्रैल यानी कि जो भी डेट होगी जन्मदिन की, तो वो डेट डाल देंगे और लिखेंगे कि मेरा जन्मदिन है और इसकी जो पार्टी होगी वो मैकडॉनल्ड जो है नई दिल्ली में है। एक जो है रेस्टोरेंट कह लो या फिर उसको कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि एक काफ़ी बर्गर पॉइंट है, बहुत अच्छा वहाँ पर मिलता है खाना पीना। अतः समय से पहुँच जाना। समय जो रहेगा वो शाम का समय लिख दिया आपने 5:30 बजे। स्थान लिख दिया मैकडॉनल्ड, लोधी पार्क के सामने। पार्टी का थीम परंपरागत पोशाक है और उसकी थीम क्या रहेगी, जो भी ड्रेस क्या रहेगी, परंपरागत पोशाक, विशेष रूप से नीला या हरा रंग। जो जन्मदिन की जो पोशाक होती है, जो ड्रेस होती है, वो नीले या हरे रंग की होनी चाहिए। अपनी छोटी बहन को भी साथ लाना, अच्छा लगेगा। अब ये कह रहा है कि अपनी जो छोटी बहन है, छोटी सिस्टर है, उसको भी साथ लेके आना, अच्छा लगेगा। तुम्हारा अभिन्न मित्र का खगा, जो भी नाम है वो आ जाएगा। तो ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है और इसी टाइप से आपको पत्र लिखना है। अब दूसरा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जैसे मान लो आपके मित्र का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसको बधाई दोगे आप। तो कैसे बधाई देनी है, तो उसके लिए पत्र बताया गया है। परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक ये वाली जो भी डेट है वो डाल दोगे। प्रिय अनुराग, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा जन्मदिन 2 अप्रैल को है या जब भी है वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। मुझे याद है मैं शाम को अवश्य आऊँगा। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। तुम्हारे मनपसंद उपहार के साथ मैं समय से पहुँच जाऊँगा। मेरी छोटी बहन भी साथ आने के लिए बहुत उत्सुक है। आंटी, अंकल और दादा दादी को प्रणाम तथा बिट्टू को प्यार। तुम्हारा मित्र, जो भी नाम है वो डाल देंगे। तो जो ऊपर जिसने पत्र लिखा है औपचारिक पत्र में अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए, तो उसने बधाई पत्र भी भेज दिया कि आपका जन्मदिन है, मुझे आपका पत्र मिला, आपका जन्मदिन है, मुझे अच्छा लगा और मैं आऊँगा। अपनी छोटी दीदी को भी लेके आऊँगा, दादा दादी को और आंटी अंकल को जो है प्रणाम कहना, बिट्टू को प्यार देना। और तुम्हारा मित्र, जो भी मित्र लिख रहा है उसका नीचे नाम आ जाएगा। तो और नाम उसके बाद में क्या है कि ये इस तरह से आपको 2 औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने हैं, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताए हुए हैं। इस तरह से हमें पत्र लिखना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र का दूसरा भी एक तीसरा प्रारूप है, उसको भी देख लेते हैं। अपने चाचा को विद्यालय में हुए उत्सव के बारे में जानकारी देने वाला पत्र। परीक्षा भवन नोएडा, दिनांक, आदरणीय चाचा जी प्रणाम। आपका पत्र कई दिन से नहीं मिला। अपने जो है आपके स्कूल में फंक्शन है तो उसकी आपको जानकारी देनी है अपने चाचा को। तो आप लिख रहे हो कि चाचा जी प्रणाम, आपका पत्र कई दिन से नहीं मिला। आशा है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। चाचा जी, परसों हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण उत्सव था। मैंने भी एक पेड़ लगाया। माली ने खुरपी से गड्ढा खोदा, मैंने उसमें थोड़ी खाद डाली, फिर पौधा रखा और मिट्टी से ढककर उसमें पानी डाला। हर कक्षा से 5 बच्चों को इसके लिए चुना गया था। चाचा जी, आप हमेशा कहते हैं ना कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, इससे पर्यावरण सुधरता है। हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही समझाया है। जब आप आएंगे तो मैं उत्सव की फ़ोटो दिखाऊंगा। चाचा जी को प्रणाम, चिंटू को प्यार। यानी चिंटू कोई छोटा बच्चा है, छोटा भाई है उसका, तो उसको प्यार भेज रहा है और चाचा जी को प्रणाम लिख रहा है। आपका भतीजा, जो भी भतीजे का नाम है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बच्चों, ये जो है पत्र के प्रारूप हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप हैं। इस तरह से आपको पत्र लिखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।